हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे इजराइल के बारे में। इजराइल के बारे में और ईरान का और गाज़ा का, ये तीनों के बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने देखा है कि इजराइल ने गाज़ा पे इतना अटैक किया गाज़ा पे। साल भर से वो लगातार अटैक कर रहा है और गाज़ा को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया इजराइल ने। और आगे अभी जैसे ही गाज़ा को ख़त्म करके वो फ्री हुआ है, तुरंत ईरान पे हमला कर दिया उसने। ईरान पे हमला करने का क्या उसका मकसद है? और अभी तो वो एक युद्ध उसका जारी था। इरा इरा और एक गाज़ा का युद्ध अभी ख़त्म हुआ है। गाज़ा को ख़त्म करने के बाद तुरंत उसने ईरान पे अटैक कर दिया। ये इजराइल कैसा देश है? आप देखो, इतनी कम पॉपुलर और इतना कम पॉपुलेशन है उसका, इतना कम एरिया है, लेकिन फिर भी वो उस एरिया में, मिडिल ईस्ट के एरिया में इतना भीषण बवाल मचा के रखा है, इतना भीषण बवाल मचा के रखा है। कोई उसको रोकने वाला नहीं है, कोई इसको बोलने वाला नहीं है। मान लीजिए कोई भी देश, एक देश है, उसमें देश के लोग जो रहते हैं, जैसे मान लीजिए वो लोग यहूदी हैं, उन लोगों के पास में इतना कंट्रोल है इस दुनिया का, एक से एक चीज़ों का उन्होंने आविष्कार किया है। वो इतना कम होने के बाद से भी इसलिए वो लोग आगे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास में हर टेक्नोलॉजी, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है। रह गई बात गाज़ा की, तो हमास ने फर्स्ट अटैक इजराइल पे किया था। हमास ने, इसलिए इजराइल ने पलटवार में गाज़ा को ख़त्म कर दिया। अब इजराइल ईरान के पीछे क्यों पड़ा है, ये सवाल है। अभी ईरान से उसने अचानक से क्यों अटैक कर दिया ईरान पे? ईरान पे अटैक करने का उसका मेन मकसद है, ईरान अपना न्यूक्लियर बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान न्यूक्लियर बना लेता है, सपोज दैट, मान लीजिए न्यूक्लियर बना लिया, न्यूक्लियर बना लेने के बाद से नेगोशिएशन करने में बहुत आसानी होती है। समझौता करने में या किसी चीज़ पे डील करने में, ट्रेड करने में, हर चीज़ में एक आसानी ये हो जाती है कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए न्यूक्लियर उसको बनाने नहीं देना चाहता है इजराइल या अमेरिका, ये दोनों नहीं बनाने देना चाहते हैं। तो ये अपनी सेफ्टी को देखते हुए सोचते हैं कि इजराइल ये सोचता है कि हमारे बगल का देश है ये, अगर ये न्यूक्लियर बना लेगा तो जाहिर सी बात है वो कुछ भी कर सकता है। किसी दिन दुश्मनी आ जाएगी तो क्या पता अटैक कर देगा, कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो बनाने देने नहीं दे रहा। अचानक से कल वो अटैक किया है ईरान पे, और ईरान में कई साइंटिस्टों को, उनके कई कमांडर हेड को, उनके सेनाओं को, बहुत सारे लोगों पे बम बरसाया है। 200 फाइटर प्लेट उड़ा के ईरान के अंदर बमबारी करी है। अब ईरान से भी 800 ड्रोन उड़ाए गए इजराइल के अटैक के लिए। इजराइल के पास, सबको पता है कि इजराइल के पास आयरन डोम है, उससे वो अपनी सुरक्षा कर लेता है। और इजराइल के अंदर ये मैं देख रहा हूँ, इजराइल की यूनिटी इतनी है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। इजराइल की लोग जो बाहर रह रहे हैं वो लड़ाई करने के लिए नौकरी छोड़ के, जॉब छोड़ के अपने देश वापस जा रहे हैं कि हम अपने देश के लिए लड़ाई करेंगे। और अपना देश के लिए लड़ाई करने के बाद से अपने देश को फिर हम वहाँ से कहीं और जाएंगे, नहीं तो अपने देश में रहेंगे। यहाँ तक कि अमेरिकी कंपनियां हैं जो इजराइल के लोगों को बोल रही हैं कि आप अपने देश में जाइए, अपना देश का लड़ाई लड़िए, उसके बाद वापस आइए, फिर जॉब पे लगिए। जो पीरियड में आप वहाँ लड़ाई करेंगे उस पीरियड की सैलरी नहीं कटेगी आपकी, इतनी छूट है। यहाँ लॉकडाउन लगा था इंडिया में, जान मरने का टाइम आ गया था, कंपनियों ने सैलरी काट काट के दिए वर्करों को 2 या 3 महीने तक। कुछ कंपनियों ने तो दिए, कुछ कंपनियों ने काट लिए, कुछ कंपनियों ने कुछ कर दिया। तो यहाँ इंडिया का ये हाल है। वो अमेरिका में कंपनियां बोल रही हैं कि आप जाओ अपने देश के लिए युद्ध लड़ो, उसके बाद वापस आओ, फिर हम आपको छुट्टी का भी पैसा नहीं काटेंगे, सैलरी भी देंगे। ये हाल है। अब रह गई बात इजराइल की। इजराइल इतना शक्तिशाली कैसे हुआ? इजराइल शक्तिशाली इसलिए हुआ क्योंकि इजराइल के पास दिमाग बहुत ज़्यादा है। यहूदियों में दिमाग बहुत ज़्यादा होता है। वो लोग अपने काम पे और बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिजनेस पे वो लोग बिलीव करते हैं, जॉब पे कम बिलीव करते हैं। और वो बिजनेस पे बिलीव करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करने में एक नंबर पे हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें लॉन्च होती हैं, सबसे पहले इजराइल उसका ईजाद करता है।
ईजाद करने के बाद से वो लॉन्च करता है, दुनिया उसका आनंद लेती है। लेकिन जो चीज़ हम ईजाद किए हैं उसका इंटरनल चीज़ तो हमारे पास ज़रूर होगा, जिससे हमको पता चल जाएगा कि इसके अंदर आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जैसे हम लैपटॉप चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, हर चीज़ में इज़राइल का रोल है और इज़राइल उस चीज़ से हर चीज़ को ट्रेस कर लेता है। आज हमारे मोबाइल में क्या क्या है, हमारे लैपटॉप में क्या क्या है, सब कुछ इज़राइल को पता चल जाता है। इज़राइल ने अभी लेबनान में पेजर अटैक कराया, वो भी एक अजीब किस्सा था। खैर वो किस्सा सबको पता ही है पेजर अटैक वाला, कि 6 महीने पहले, साल भर, 10 साल पहले, कितने साल पहले उसने प्लानिंग करी होगी, तो जाके पेजर उतने उस लेबनान के कमांडरों के पास में पहुंच गया। उसके बाद अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जब उनको ज़रूरत महसूस हुई कि भैया अब ये जो हमने इतना बड़ा एक कार्यक्रम बैठाया हुआ है, अब इसको ब्लास्ट करने का वक्त आ गया, तो उन्होंने 1 मिनट में थोड़ा सा कुछ एक्सप्लोसिव रखा होगा उसके अंदर, ब्लास्ट करा दिया। किसी का आंख फट गया, किसी का कुछ हो गया। तो इजराइल से लड़ना इतना आसान नहीं है। इजराइल बहुत आगे है और बहुत डेवलपमेंट है। सबसे बड़ी चीज़ होती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। अगर आप मोबाइल चला रहे हो, अगर आप लैपटॉप चला रहे हो, तो समझ लो आप इजराइल के कब्जे में हो। ये हाल है इजराइल का, और ये इजराइल का सबसे बड़ी ताकत है। क्यों है? क्योंकि इजराइल इतना समय दिया है और अपने यहाँ पे उतना वो लोगों को छूट भी देता है। अब इजराइल में ही देख लो, हर आदमी को सेना में सेवा करने का मौका दिया जाता है, हर आदमी को। कोई भी आदमी जैसे ही एक एज पे आएगा, उसको 3 साल के लिए या 2-3 साल के लिए इजराइल की सेना के अंदर जाना होगा और वहाँ पे उसको सेवा देना होगा देश का। उसके बाद आप अपना कुछ जो करना है करिए, उसके पहले आप नहीं जा सकते, आपको सेवा देना ही देना है। तो ऐसा देश बनाना बहुत आसान नहीं है, और इजराइल ने उतना झेला है, यहूदियों ने वो उतना झेला है, इसलिए ऐसा हो गए हैं वो। और क्या होता है ना, वो बात कही जाती है ना कि आज मरता क्या ना करता, तो वो इजराइल का है हाल। वो इजराइल के साथ में पहले यहूदियों के साथ में हिटलर ने क्या किया, वो तो इतिहास की बातें हैं। लेकिन प्रेजेंट में इजराइल क्या कर रहा है? प्रेजेंट में इजराइल नरसंहार कर रहा है। अगर आज की डेट में हमास ने अगर इजराइल पे अटैक नहीं किया होता और 1200 लोगों इजरायली लोगों को नहीं मारा होता, तो ना गाज़ा में इतना बवाल होता, ना आज ईरान से युद्ध होता, ना लेबनान से हिजबुल्लाह से युद्ध होता, किसी से कोई युद्ध नहीं होता। इजराइल अपने रास्ते पे चल रहा था, लेकिन हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक करके ये मिडिल ईस्ट के अंदर पूरा बवाल मचा के वो हमास तो ख़त्म हो गया। लेकिन अब ये युद्ध कब तक चलेगा, कितना देर तक चलेगा, भगवान जाने, कितना दिन और चलेगा। और इसका कोई लिमिट नहीं है, युद्ध का कोई अंत नहीं होता है। युद्ध का अंत होता है जब सर्वनाश, जब सर्वनाश हो जाएगा युद्ध का अंत हो जाएगा। इसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है कि ईरान के ऊपर हमला करने का मेन मकसद इसका यही था, उनका न्यूक्लियर का जो प्लांट एरिया था उसको डिस्ट्रॉय करना, कि ये न्यूक्लियर ना बना सके बस। बाकी और उसको ईरान से कोई मतलब नहीं है। उसको तेल लेने के लिए बहुत दुनिया पड़ी है उसके पास में, तेल कहीं से भी खरीद लेगा। उसको वैसे भी तेल देने के लिए बहुत कम कंट्रियां रेडी होती हैं। मुसलमान कंट्रियों के पास में तेल है, वो देती नहीं है। रह गई बात इजराइल कितना डेवलप, और अभी इजराइल के अंदर में ऐसी ऐसी उसकी एक खुफिया एजेंसी है मोसाद। वो इतनी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस है उसका, इतनी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस है कि वो इंडिया के अंदर कहीं भी बैठ के ऑपरेशन कर सकता है। इंडिया के अंदर क्या, कहीं भी कुछ भी कर सकता है वो। इंडिया के अंदर क्या, अरब कंट्री के अंदर, अमेरिका के अंदर, अब मिडिल ईस्ट के देशों में तो कर ही सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के बीच में वो अकेला इतना छोटा देश है, चारों तरफ से सारे देश हैं और किसी से भी इजराइल की पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी इजराइल वहाँ टिका रहता है और उसको कोई कुछ नहीं बोल पाता है। इतना इसका डेवलपमेंट है इजराइल का। और जेरूसलम एक अलास्का मस्जिद है, वो तो मैटर अलग है, उसके मैटर पे हम बात नहीं करेंगे। प्रेजेंट टाइम का सिचुएशन क्या है? प्रेजेंट टाइम का यही सिचुएशन है कि अभी ईरान और इजराइल में युद्ध चालू हो गया है। गाज़ा को ख़त्म कर दिया इजराइल ने, अब गाज़ा की तरफ वो देखेगा नहीं। गाज़ा पे अपना कंट्रोल ले लिया उसने, गाज़ा को पूरी तरह से रद्द कर दिया।
अब ये ईरान से लड़ेगा। उसके बाद ईरान से लड़ने के टाइम पे अगर कोई और देश ईरान के साथ आने की कोशिश करेगा तो उसको भी मारेगा वो, क्योंकि वो चारों तरफ से मोर्चा खोल दिया है कि जो आएगा उससे लड़ेगा वो। इतना छोटा देश है और सबको नचा के रखा है, सबकी बैंड बजा के रखा है। इतना छोटा देश है, इतनी यूनिटी है उनके अंदर कि इतना छोटा देश सबकी बैंड बजा के रखा है। ये हालत है। मिडिल ईस्ट में ताल का बजा के रखा है। मज़ा आ जा रहा है एकदम, मार मार के एकदम धुआं धुआं कर दे रहा है। क्या बताएं, ऐसे ही होता है लड़ाइयों में, तो ऐसे ही होता है। इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई हुआ, इंडिया ने मार मार के धुआं कर दिया पाकिस्तान को, फिर भी पाकिस्तान को अभी सुधार नहीं हुआ। अभी वो लोग नूर खान एयरबेस बना रहा है, वो लोग एयरबेस बना लेगा, उसके बाद वो लोग को तसल्ली हो जाएगी, मज़ा आएगा उन लोग को। फिर से नूर खान एयरबेस रेडी कर दो पाकिस्तान, फिर तुम जंग छेड़ दो, फिर कोई आएगा इंडिया का कोई पायलट मारेगा मिसाइल, ब्रह्मोस मारेगा सटाक से ना। ध्यान देना। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। और ये वीडियो आई होप कि अच्छा लगेगा आप लोगों को। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, इससे अच्छा वीडियो कोई बनाएंगे। अभी टॉपिक एक नया आया हुआ है, वो मंडे को हम अपलोड करेंगे, उसको बना के रखा हुआ है और आगे देखते हैं क्या होता है। अभी मैं ऑफिस में हूँ और मैं ऑफिस से ही वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा थोड़ा क्लिप बना लेता हूँ थोड़ा थोड़ा करके और उसको फिर अपलोड कर देता हूँ। मेरी इच्छा होती है वीडियो बनाने की, इसलिए कि मेरे को लोग बोलते हैं कि तुम बोलते हो तो तुम ऐसे बोला करो मोबाइल पे आके, या कैमरे के सामने बोल के अपलोड कर दिया करो यूट्यूब पे। तो मैंने इसलिए अपलोड किया है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय श्री राम। और लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिए।